चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के पीरागढ़ी हत्या केस में एक बड़ा अपडेट। सीसीटीवी में दिख रहा है तांत्रिक करीमुद्दीन और जहरीले लड्डू का सीसीटीवी भी सामने आया। लड्डू में जहर देकर 3 लोगों की हत्या हुई। गाजियाबाद के लोनी इलाके का ये पूरा मामला है और ये सीसीटीवी फुटेज जो कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो तांत्रिक गिरफ्त में सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। पीरागढ़ी हत्या केस में ये बड़ा अपडेट है। सीसीटीवी में दिख रहा तांत्रिक करीमुद्दीन जहरीली लड्डू का जो सीसीटीवी है वो सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही। वरुण हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ। वरुण, इस पूरे केस को लेकर यानी कि पीरागढ़ी हत्या केस को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही। अब एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो ये डॉट्स हैं उनको पुलिस कनेक्ट करना चाह रही है और इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है ये जिस दिन वारदात हुई है उसी दिन का ये सीसीटीवी है कि कमरुद्दीन अपने घर से एक थैली के अंदर इन जहरीले लड्डू को लेकर निकला था। एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। उसके बाद ये गाड़ी के अंदर बैठता है और मौका पाकर उनको बहाने से ये जहरीले लड्डू खिला देता है जिससे तीनों की मौत हो जाती है। सीरियल किलर है कमरुद्दीन। पूछताछ में ये भी पता चला है कि इससे पहले ये और 2 वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिनमें एक एफआईआर राजस्थान के धौलपुर में और एक उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज है। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस के अधिकारी को कहना है कि अब तक 6 कत्ल की वारदातों को, इस 6 कत्ल को इसने कबूल किया है, जबकि कुछ और मामलों की अभी भी पड़ताल पुलिस कर रही है। उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस को इसकी कई प्रॉपर्टीज का भी पता चला है जो इसने इसी तरीके से लोगों को धन वर्षा का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठे थे और उससे इसने इन प्रॉपर्टीज को खरीदा। तो इस सीरियल किलर से लगातार दिल्ली पुलिस की पूछताछ जारी है और अब पुलिस ये पता लगाना चाह रही है कि इन 6 कत्लों को जो इन्होंने कबूल किया इसके अलावा और कितनी इस तरह की वारदातों को ये पहले भी अंजाम दे चुका है। जी, यानी कि अब इस पूरे केस में हम ये समझे कि आगे भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरीके से इसका प्रोफाइल था, सैकड़ों लोग इसके पास आते थे, धन वर्षा का लालच देता था। इन 3 लोगों को भी इसने 2 लाख रुपए के 3 करोड़ रुपए बनाने का लालच दिया था। तो आप अंदाजा लगाइए, जब इतनी संख्या में लोग आते हैं उनसे पैसा ऐंठने के बाद अगर इसकी मॉडस ऑपरेंडी ये है जिसमें ये जो लोग हैं जिनसे पैसा ऐंठता है उनकी हत्या कर देता है, तो ऐसे और भी कई केसेस हो सकते हैं क्योंकि पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। कई मामलों में पुलिस को अभी भी सही सवालों के जवाब नहीं दे रहा। तो अभी तक 6 कत्ल, जिनमें से 3 दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में, एक राजस्थान का और 2 उत्तर प्रदेश के, इनको तो पुलिस ने कनेक्ट किया है। अभी और लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वही पीरागढ़ी हत्या केस में देखिए ये सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे सहयोगी ने डीसीपी से इस मुद्दे पर बातचीत की है। सुनिए। ढोंगी बाबा कमरुद्दीन से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। डीसीपी सचिन शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो ढोंगी बाबा है मौलाना, कितनी हत्याएं इसने इस तरीके से की हैं, कितना कबूल किया है और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? अभी तो जैसा बताया है कि 2 केसेस लिंक्ड हैं और जैसा राजस्थान का एक है और एक यूपी का है, तो उनमें 3 लोग का डेथ हुआ था और यहाँ पे 3 लोग का डेथ हुआ है। सो दैट इज़ अभी की अपडेट। सर, आगे तफ्तीश बढ़ेगी। आपको पूछताछ में पता चला होगा लोगों को जब ये जहरीले लड्डू दे रहा था, इस तरीके से पैसा अर्जित कर रहा था, कितना पैसा अब तक ये कमा चुका है, कितनी प्रॉपर्टीज़, क्या इस तरह की इन्वेस्टिगेशन आगे आई है? इसकी प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके कुछ जो इनकी फैमिली मेम्बर्स से पता किया है, जो वहाँ के लोगों से पता किया है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात तो कर रहे हैं। सो वी आर एस्टेब्लिशिंग कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ उसी से लिंक्ड है। सर, जहर दिया गया था, तो क्या यही इसकी मोडस ऑपरेंडी हर मामले के अंदर एस्टेब्लिश हुई है या कुछ और भी तरीके थे जो जिस तरीके से ये हत्याओं को अंजाम दे रहा था? जो यूपी का मैटर है उसमें तो सिमिलर चीज़ है। राजस्थान में थोड़ा डिफरेंट वो हैं फैक्ट्स, लेकिन जो फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन में और आएगा, विल बी वर्किंग ऑन इट। तो जिस टाइप का आएगा वी कैन ओनली से आफ्टर वी इन्वेस्टिगेट। सर, एक सवाल और यहाँ पर खड़ा होता है कि हत्या क्यों करता था ये, इसके पीछे क्या वजह थी? क्या सिर्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस था या कोई और इसका मकसद होता था? मोस्टली बिकॉज ही वॉज मोर, जैसा इसकी फैमिली मेम्बर्स से भी बोल रहे हैं कि टू मच मनी माइंडेड, पैसों का लालच बहुत ज़्यादा था इसको।
तो जब पैसों का लालच होता है तो कोई भी अंधा होके जो भी करता है, सो दैट इज़ द फर्दर थिंग। सर इधर जो विक्टिम थे 3 हत्याएं की है इसने, उनसे 2 लाख रुपए लिए थे, धन वर्षा का झांसा था, क्या था उस धन वर्षा के अंदर, कितना पैसा बनाने का झांसा लोगों को दे रहा था? ये जैसे इस पर्टिकुलर केस में 2 लाख का 3 करोड़ प्लस की बात कर रहा था।